जय श्री राधे। हरे कृष्णा। ओम पितृदेवताभ्य नमः। पौराणिक मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दिनों में हमारे पितर धरती पर आते हैं। इन दिनों उनका सीधा संबंध प्रकृति से भी जुड़ा माना गया है। कहा जाता है कि पितृ कई रूपों में हमारे घर के आंगन तक आते हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते। पितरों के आगमन के अलग अलग रूप बताए गए हैं। कभी यह रूप किसी अनजान मेहमान का हो सकता है, कभी किसी गरीब या असहाय व्यक्ति का। ऐसे समय घर आए हुए व्यक्ति का अनादर करना पितरों का अपमान माना जाता है। इसलिए उन्हें खाली हाथ न लौटाएं, बल्कि भोजन या यथाशक्ति सहयोग अवश्य करें। श्राद्ध पक्ष में गाय या कुत्ते का घर के द्वार पर आना भी विशेष शुभ संकेत समझा जाता है। इन्हें भगाने के बजाय प्रेमपूर्वक कुछ न कुछ खाने को दें। यही नहीं, इस समय यदि कोई कौवा घर की छत या आंगन में दिखे तो उसे भोजन कराना बहुत पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि इन 15 दिनों तक पितर कौवे के माध्यम से अन्न स्वीकार करते हैं। जब कौवे को तृप्त किया जाता है तो पितर भी प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार हर मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन ऋणों से मुक्त होने का मार्ग श्राद्ध, तर्पण और सत्कर्मों के द्वारा ही संभव है, जिनमें पितर ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण प्रमुख माने गए हैं। और इन सब में भी सर्वोपरि है पितर ऋण। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करके परिजन अपने इन तीनों ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। पितृपक्ष के दिनों में पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण के अलावा पितरों की कथा का श्रवण करके अगर उसका पुण्य पितरों को अर्पित कर दिया जाए तो उससे भी पितरगण तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्यों को अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, और ज्योतिष के अनुसार पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए हर साल भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक के काल को, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है, पितरों के नाम से दान पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज जी पितरों को आजाद कर देते हैं, ताकि वे अपने परिवारजनों द्वारा किया गया श्राद्ध ग्रहण कर सकें। भगवत गीता का पाठ या श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं का श्रवण करने से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। त्रेता युग में माता सीता द्वारा महाराज दशरथ के पिंडदान की कथा तो सभी को मालूम होगी, लेकिन श्राद्ध का प्रारंभिक उल्लेख द्वापर युग में महाभारत काल के समय में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह के महाराज युधिष्ठिर के साथ श्राद्ध के संबंध में बातचीत का वर्णन मिलता है। महाभारत काल में सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश अत्रि मुनि ने महर्षि नीमि को दिया था। इसे सुनने के बाद ऋषि नीमि ने श्राद्ध का आरंभ किया। उसके बाद अन्य महर्षियों और चारों वर्णों के लोग भी श्राद्ध करने लगे। वर्षों तक श्राद्ध का भोजन करते रहने से पितर देवता पूर्ण तृप्त हो गए। श्राद्ध का भोजन लगातार करने से पितरों को अजीर्ण रोग हो गया। इससे उन्हें अब कष्ट होने लगा। अपनी इस समस्या को लेकर वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस रोग की मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। पितरों की प्रार्थना से द्रवित होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका कल्याण तो अग्निदेव करेंगे। तब अग्निदेव ने पितरों से कहा कि अब से श्राद्ध में मैं आपके साथ भोजन करूंगा। मेरे साथ रहने से आपका अजीर्ण दूर हो जाएगा। यह सुनकर पितर बड़े प्रसन्न हुए। बस तभी से श्राद्ध में सबसे पहले अग्नि का भाग दिया जाने लगा और पितरों को अजीर्ण रोग से मुक्ति मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में हवन करने के बाद पितरों के निमित्त दिए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्मा राक्षस भी दूषित नहीं करते। सबसे पहले पिता, उनके बाद दादा और उनके बाद परदादा के निमित्त पिंडदान करना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। श्राद्ध में हर गृहस्थ को अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए। अब सुनिए श्राद्ध पक्ष में हर दिन सुनी जाने वाली कथा। प्राचीन कथा के अनुसार जोगे और भोगे 2 भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था।
लेकिन जोगे की पत्नी को धन का घमंड था और उधर भोगे की पत्नी बिल्कुल सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी को यह पता था कि अगर ऐसा नहीं किया तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। जोगी की पत्नी को घमंड तो था ही, साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का भी यह बिल्कुल सही अवसर लगा। आखिरकार वह अपने पति से बोली कि अगर आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं कि तुम श्राद्ध मत करो तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी। दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर तो उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, तरह तरह के पकवान बनाए और फिर सभी काम समाप्त करके अपने घर पर आ गई, क्योंकि उसे भी तो अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगी की पत्नी ने उसे जाने से नहीं रोका और ना ही वह रुकी। दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के दिनों में दोपहर के समय ही पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण का काम करना शुभ माना जाता है। तो दोपहर के समय पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए। वहां गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले तो उनसे पहले ही भोजन करने पर जुटे हुए हैं। आखिरकार फिर वे भोगे के घर गए, जहां पितरों के नाम पर अग्यरी दे दी गई थी।